जय हिंद साथियों, हिंदुस्तानी जीके चैनल पर आपका स्वागत है। आइए जीके टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। ये जीके टेस्ट सीरीज सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। ये टेस्ट सीरीज आज कंप्यूटर की हैं। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, MS वर्ड 2010 के फाइल मेनू में क्या कार्य कर सकते हैं? ऑप्शन ए, नई फाइल बनाना। ऑप्शन बी, पुरानी फाइल खोलना। ऑप्शन सी, फाइल सेव करना। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा नई फाइल बनाना, पुरानी फाइल खोलना, फाइल सेव करना। MS वर्ड 2010 फाइल मेनू के लिए कार्य कर सकते हैं, यानी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .docx या .wrd या .rtf या .bmb। इसका सही जवाब होगा .docx। क्या होगा सही जवाब? .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2007 में टेक्स्ट सेलेक्ट करने पर चौथे प्रदेश कौन सा हो जाता है? यानी टास्क बार हो सकता है, या मिनी टूल बार हो सकता है, या मेनू बार हो सकता है, या स्टेटस बार हो सकता है। इसका सही जवाब क्या होगा? मिनी टूल बार। क्या होगा? मिनी टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड स्क्रीन पर सबसे नीचे उपस्थित बार को क्या कहा जाता है? यानी वर्ड स्क्रीन पर सबसे नीचे बार होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, स्टेटस बार। ऑप्शन बी, टाइटल बार। ऑप्शन सी, मेनू बार। ऑप्शन डी, एंड बार। इसका सही जवाब होगा स्टेटस बार। इसका सही जवाब क्या होगा? स्टेटस बार। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्षमता होती है स्पेलिंग चेकिंग करना, ग्राफिक्स के लिए, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्षमता को चेक करने के लिए हम स्पेलिंग का प्रयोग करते हैं और ग्राफिक्स का भी प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिसीव और प्रिंट करने के लिए कुल शब्द मिलाकर एक शब्द कौन सा बनता है? यानी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर करने, रिट्रीव करने और प्रिंट करने के लिए कुल शब्द मिलाकर एक शब्द कौन सा है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए दिया है वर्ड प्रोसेसिंग। ऑप्शन बी, स्प्रेडशीट डिजाइन। ऑप्शन सी, वेब डिजाइन। ऑप्शन डी, डाटाबेस मैनेजमेंट। कौन सा होगा बताइए इसमें? इसका सही जवाब होगा वर्ड प्रोसेसिंग। इसका सही जवाब क्या होगा? वर्ड प्रोसेसिंग। वह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने में इसमें क्या होता है? तत्काल उपयोग के लिए डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने और स्टोर करने में सक्षम बनता है, और भविष्य में उपयोग कर और रीस्टोर कर सकता है, और अन्य कार्य में भी काम कर सकते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है Ctrl+1 के जरिए, Ctrl+B के जरिए, Ctrl+X के जरिए, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा Ctrl+A। क्या होगा? Ctrl+A। Ctrl+B क्या है? बोल्ट। Ctrl+B क्या है? बोल्ट। और Ctrl+X क्या है? कट के लिए। Ctrl+ की दबाने से क्या कट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में एक फाइल को दूसरी फाइल में जोड़ने का कार्य कौन सा फंक्शन करता है? MS वर्ड में एक फाइल से दूसरी फाइल को जोड़ना हो तो कौन सा फंक्शन करता है? फॉर्मेट पेंटर, पेज लेआउट, हाइपरलिंक, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? किसमें होता है? हाइपरलिंक में। किसमें होता है? हाइपरलिंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में सिलेक्शन पेन ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में सिलेक्शन पेन ऑप्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है? टेक्स्ट पर, ऑब्जेक्ट पर, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस में डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड क्या है? MS ऑफिस में डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड क्या है? पोर्ट्रेट, वेबलोइट, या लैंडस्केप, या फुल स्क्रीन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पोर्ट्रेट। क्या होगा? पोर्ट्रेट। ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? शब्द में कलर देना और शब्द को अंडरलाइन करना, या शब्द में फॉन्ट बदलना, शब्द को बोल्ड और इटलिक करना, या उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा?
टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या होता है, शब्द में कलर देना और शब्द को अंडरलाइन करना, शब्द में फॉन्ट बदलना, शब्द और बोल्ड में इटैलिक करना, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच रिक्त स्थान की मात्रा कहलाती हैं। टेक्स्ट की पंक्तियों के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसकी मात्रा क्या कहलाती है, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग, इंडेंट, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा इंडेंट। क्या होगा, इंडेंट। इसका सही जवाब क्या होगा, इंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को क्या कहते हैं, इंडेंट। क्या कहते हैं, मार्जिन और टेक्स्ट के बीच की जगह को इंडेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को हम क्या कह सकते हैं, टास्क बार कह सकते हैं, या मेनू बार कह सकते हैं, या टाइटल बार कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा, हम टेक्स्ट एमएस वर्ड के सबसे ऊपरी भाग को हम टाइटल बार कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने की कमांड एमएस वर्ड के किस टैब में की जाती है। टेक्स्ट को अन्य भाषा में अनुवाद करने की कमांड एमएस वर्ड में किस टैब में की जाती है। ऑप्शन दिया है, रिव्यू के, या व्यू, या पेज लोड, या होम। इसका सही जवाब होगा रिव्यू। क्या होगा, रिव्यू, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में F7 की का प्रयोग किस लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में F7 की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, स्पेल चेक के लिए, यानी स्पेलिंग चेक के लिए, रिसर्च के लिए, ट्रांसलेट के लिए, या कंपेयर के लिए। इसका सही जवाब होगा स्पेलिंग चेक के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं F7 की का प्रयोग, स्पेलिंग चेक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी शब्द को खोजने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, फाइंड, या रिप्लेस, या गो टू, या लेफ्ट इंडेंट। फाइंड, रिप्लेस, गो टू, लेफ्ट इंडेंट। इसका सही जवाब होगा फाइंड। क्या होगा, फाइंड, यानी ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसके उदाहरण है, पेपर साइज के लिए, या पेज लेआउट के लिए, या पेज ओरिएंटेशन के लिए, या उपरोक्त में सभी। इसका सही जवाब क्या होगा, पेज ओरिएंटेशन के लिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेज ओरिएंटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का न्यूनतम प्रतिशत कितना हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का न्यूनतम प्रतिशत कितना हो सकता है, 10%। कितना हो सकता है, 10। और अधिकतम कितना होता है, 500। अधिकतम कितना होता है, 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम कितना प्रतिशत होता है। ये क्वेश्चन भी आ गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम का अधिकतम कितना प्रतिशत होता है, 500%। कितना, 500%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित होते हैं। जूम कंट्रोल स्लाइडर स्थित होते हैं टाइटल बार में, या स्टेटस बार में, या फार्मूला बार में, या स्कोर बार में। इसका सही जवाब क्या होगा, स्टेटस बार। क्या होगा सही जवाब, स्टेटस बार, यानी जूम कंट्रोल स्लाइडर स्टेटस बार में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान का उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पे रिक्त स्थान का उपयोग किसी दस्तावेज को स्क्रीन पर ऊपर और नीचे, या बाएं और दाएं ले जाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी स्टेटस बार, ऑप्शन सी फॉर्मूला बार, ऑप्शन डी स्क्रॉल बार। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा स्क्रॉल बार। ऑप्शन डी राइट है इसका, जो किसी दस्तावेज को ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2003 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। .doc, .ppt, .html, .xlsc। इसका सही जवाब होगा एमएस वर्ड 2003 का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .doc के प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहा जाता है। किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहते हैं, हेडर, टैब, टैब स्टॉप, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा किसी दस्तावेज में पृष्ठ के शीर्ष को क्या कहते हैं, हम टैब कहते हैं। क्या कहते हैं, टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है। पेज 1, डॉक्यूमेंट 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1, वर्ड 1।
जब आप वर्ड में पहली दस्तावेज फाइल बनाते हैं तो इसमें डॉक्यूमेंट 1 का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डॉक्यूमेंट 1 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हम रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हम रन डायलॉग में बॉक्स में क्या टाइप करते हैं? ऑप्शन ए word.exe, msword.exe, word 2003.exe, windword.exe। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विनवर्ड। क्या होगा? विनवर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलने के लिए हम रन डायलॉग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं हम? टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+Z या Ctrl+L, Ctrl+U, Ctrl+P या किसका प्रयोग करते हैं इसमें? हम Ctrl+U का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? 10 PT, 11 PT, 12 PT या 14 PT? इसका सही जवाब होगा 11 PT। सही जवाब क्या होगा? 11 PT। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? F3, F5, F2, F1। हेल्प के लिए शॉर्टकट कुंजी है F1। कौन सी है? F1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिप बोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है? क्लिप बोर्ड की सामग्री कब तक समान रहती है? अन्य टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, अन्य टेक्स्ट को कट करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन और रीस्टार्ट करते हैं या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब होगा अन्य टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, अन्य टेक्स्ट को कट करते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन और रीस्टार्ट करते हैं, यानी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+B, Ctrl+B, Ctrl+B या Ctrl+D? इसका सही जवाब क्या होगा? Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो टू विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? गो टू विंडो को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+G। किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+G। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम MS वर्ड खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? जब हम MS वर्ड को खोलते हैं तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है? एरियल, कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन? इसका सही आंसर होगा टाइम्स न्यू रोमन। क्या होगा सही आंसर? टाइम्स न्यू रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ, ग्रुप या होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित होता है? MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ, ग्रुप, होम टैब के अलावा किस टैब में उपस्थित होता है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी मेलिंग, ऑप्शन सी पेज लाउट, ऑप्शन डी व्यू। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पेज लेआउट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन किस टैब में उपलब्ध होता है? MS वर्ड में ट्रांसलेट ऑप्शन टैब में किस में उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए व्यू, ऑप्शन बी रिव्यू, ऑप्शन सी इंसर्ट, ऑप्शन डी रेफरेंस। इसका सही जवाब होगा रिव्यू। क्या होगा? रिव्यू। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में डिफ़ॉल्ट व्यू होता है प्रिंट लेआउट, नॉर्मल, वेब लेआउट या आउटलाइट? इसका सही जवाब क्या होगा? प्रिंट लेआउट। क्या होगा सही जवाब? प्रिंट लेआउट। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे आता है, यानी एक बार टैब दबाने पर कर्सर आगे कितना आता है? 0.3, 0.5, 0.8, 1.0? एक बार टैब दबाने पर कितना कर्सर आगे आता है? 0.5। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? MS वर्ड 2010 में किसी डॉक्यूमेंट का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB? इसमें मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा मिसप्रिंट है क्वेश्चन। इसका सही जवाब होगा 32 MB। क्या होगा सही जवाब? 32 MB। 32 GB नहीं है, 32 MB है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी हो सकती है? MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 10 से 100, ऑप्शन बी 20 से 250, ऑप्शन सी 10 से 50, ऑप्शन डी 10 से 1000। इसका सही जवाब होगा MS ऑफिस में मिनिमम तथा मैक्सिमम जूम साइज कितनी होती है? 10 से 50 के बीच में। कितनी होती है? 10 से 50 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नया डॉक्यूमेंट तैयार करने खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? यानी कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना हो या उसको तैयार करना हो, उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? देखिए ऑप्शन Ctrl+C, Ctrl+N, Ctrl+X, Ctrl+B। इसका सही जवाब होगा Ctrl+N। सही जवाब क्या होगा इसका? Ctrl+N। और Ctrl+C किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? कॉपी के लिए। Ctrl+N हम न्यू फाइल बनाने के लिए, और Ctrl+X किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? कट के लिए। Ctrl+B किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? बोल्ड के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं हम? बोल्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए नया विंडो खोलना, ऑप्शन बी सभी विंडो को अरेंज करना, ऑप्शन सी विंडो बंद करना, या ऑप्शन डी एक विंडो को दो भागों में बांटना। इसका सही जवाब होगा व्यू मेनू स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? एक विंडो को दो भागों में बांटना। यानी एक विंडो होता है उसको कितने भागों में बांटना होता है? दो भागों में बांटना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? किसी पैराग्राफ की लाइनों के बीच के स्पेस को बढ़ाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? लाइन स्पेस का। किसका प्रयोग किया जाता है? लाइन स्पेस का। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किस टैब में होता है? होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, व्यू टैब। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पेज लेआउट। इसका सही जवाब क्या होगा? पेज लेआउट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। MS वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन किसी टैब में प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? पेज लेआउट टैब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेलिंग चेक करने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी प्रयोग करते हैं हम? ऑप्शन दिया है F7, F8, F9 या F1। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए F7 का। किसका प्रयोग करते हैं? स्पेलिंग चेक करने के लिए ऑप्शन 7 का प्रयोग करते हैं, नहीं F7 का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? F7 का प्रयोग करते हैं। और F8 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए। और ऑप्शन 9 का प्रयोग किसका करते हैं हम? आउटलुक में मेल भेजना या रिसीव करने के लिए F9 का प्रयोग करते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट में आउटलुक में मेल को भेजना या रिसीव करना होता है। और F1 का प्रयोग किस में करते हैं हम? हेल्प के लिए प्रयोग करते हैं। F1 का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? हेल्प के लिए प्रयोग करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है वे क्या कहलाती हैं? एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है वो क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए पैटर्न, ऑप्शन बी मॉडल, ऑप्शन डी टेम्पलेट, ऑप्शन डी ब्लूप्रिंट। पैटर्न है या मॉड्यूल है या टेम्पलेट है या ब्लूप्रिंट है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा टेम्पलेट। इसका सही जवाब क्या होगा? टेम्पलेट। जो एक फाइल जिसमें पूरे निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट बनाने विधि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुट नोट्स और एंड नोट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? फुट नोट्स और एंड नोट्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए रेफरेंस, ऑप्शन बी सूचना यानी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी पॉइंट, ऑप्शन डी लिस्ट। इसका सही जवाब होगा रेफरेंस। किस में प्रयोग किया जाता है? रेफरेंस। ऑप्शन ए राइट इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई यूजर रिक्त स्थान पर माउस ले जाता है तो वे हैंड के आकार का हो जाता है। यानी जब कोई यूजर माउस ले जाता है तो हैंड के आकार का हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? हाइपरलिंक कहते हैं, या बुक मार्क कहते हैं, या क्रॉस रेफरेंस कहते हैं, या ड्रॉप कैप कहते हैं। इसका सही जवाब होगा हाइपरलिंक। इसका सही जवाब क्या होगा? हाइपरलिंक। जब कोई यूजर को माउस पर ले जाते हैं तो वे हैंड के आकार का हो जाता है, उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कट, कॉपी तथा पास्ट की क्रमश शॉर्टकट की कौन सी है? कट है, कॉपी है तथा पास्ट की क्रमश शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+X, Ctrl+C, Ctrl+V,
कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस एक्स, ऑल्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस सी, ऑल्ट प्लस एक्स, एल प्लस सी, एल प्लस वी। इसका सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड वार्प का क्या अर्थ है? यानी वर्ड वार्प है उसका क्या अर्थ है? शब्द के बीच स्पेस रखना, शब्दों को दाएं मार्जिन से सीधा करना, टेक्स्ट का शब्द अगली लाइन में पहुंचाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ड वार्प का प्रयोग होता है शब्दों को दाएं मार्जिन में सीधा करना। इसका क्या होता है कार्य? वर्ड को दाएं मार्जिन में सीधा करना होता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की कौन सी है? हाइपरलिंक इंसर्ट करवाने की शॉर्टकट की कौन सी है? कंट्रोल नहीं, ऑल्ट प्लस के, कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एम। इसका सही जवाब होगा कंट्रोल प्लस के। इसका सही जवाब क्या होगा? कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का है? इसमें से कौन सा एक वर्ड है जो प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का है? MS वर्ड है, फोटो है, वर्ड आर्ट है या कैलकुलेटर है? इसका सही जवाब होगा MS वर्ड। इसका सही जवाब क्या होगा? MS वर्ड। धन्यवाद साथियों, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी ज़रूर राय दें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।